एक इंडी महागठबंधन है। उनके द्वारा पत्रकार वार्ता में कुछ चीजें कही गई हैं। वास्तव में ये हिमाचल प्रदेश में तो इस गठबंधन का जो है वो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के अलावा सीपीआईएम के पूर्व नेता जो है एक दो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और शिमला में बैठ करके वो लोग बात कर रहे हैं कि वो 5 चरणों के चुनाव में पूर्ण बहुमत जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। पूर्ण बहुमत जो है वो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है उनका, या ऊपर से नीचे की ओर, ये पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो तो इतनी सीटें ही नहीं लड़ रहे हैं जिससे वो कहें कि हमारा पूरा जो है वो बहुमत प्राप्त हो गया है। और सीपीआईएम जो है वो उसका पिछले पार्लियामेंट में एक भी सदस्य नहीं है। और अभी भी अगर पता करेंगे जिन देशों में है, केरला में वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में जो है वो उनकी कोई सीट ना पीछे थी ना अब आने की संभावना है। ये जो इंडी गठबंधन जिसको ये कहते हैं, वो केवल मात्र जो है वो सांप्रदायिकता के आधार पर, जातिवाद के आधार पर और परिवारवाद के आधार पर जो है वो उनके सारे जो है विचार चलते हैं। वो देश में जो हमारा संविधान बनाया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिसमें संविधान में व्यवस्था की गई कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग थे, जिनमें हमारा जो है वो अनुसूचित जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे, ये इकोनॉमिक आधार नहीं थे, सामाजिक आधार था इसका। उनको संविधान में व्यवस्था की गई कि उनका आरक्षण मिलता रहेगा। और संविधान सभा में ही धर्म के आधार पर आरक्षण मिले, इसकी वकालत वहां पर जो उस वक्त की गई थी, जो बाबा साहब ने और संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट किया था। संविधान के मुताबिक जो है वो धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिल सकता। लेकिन कांग्रेस जिन राज्यों में जीत करके आजकल आ रही है, वहां पर वो अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को कम करके मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक लोगों को जो है आरक्षण प्रदान कर रही है। कर्नाटका में और आंध्र में जो है इसका जीता जाता उदाहरण है। और यही कांग्रेस जिसने मंडल कमीशन, जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी का राज था जिसमें सब थे, बीजेपी का उस वक्त जो है वो जनता पार्टी में विलय हुआ था, तो मंडल कमीशन जो है वो उस समय की सरकार ने जो है वो बनाया था। केंद्र में जो है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार थी। लेकिन 80 में कांग्रेस सत्ता में आ गई और वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो 10 साल तक दबा करके रखी।
मतलब पिछड़ा वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ना मिले, इसके लिए जो है वो कांग्रेस ने पूरा प्रयत्न किया। 90 में जब जनता दल की सरकार बनी, उसके साथ बीजेपी का जो है समर्थन था उनको, तब मंडल कमीशन जो है वो उसके आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जो है वो प्राप्त हुआ। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के सर्वसर्वा थे उस वक्त, देश के प्रधानमंत्री थे प्रथम, वो इस आरक्षण के विरोध में थे। वो मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते थे, क्योंकि धर्म के आधार पर जो है देश का विभाजन भी इसी कारण से जो है हुआ था। आज जो है वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तो वो भी इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकेंगे, कोई नहीं कर सकता इसको। और जो संविधान बदलने की बात करते हैं, निरस्त कर दिए गए थे। देश के सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल के सीटों के पीछे डाल दिया था। आम कार्यकर्ता जो इंदिरा गांधी मुर्दाबाद इतना शब्द भी बोल देता था, उनको DIR में जेल के सीटों के पीछे डाल दिया जाता था। और आप लोग उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, पर प्रिंट मीडिया के लोगों से पूछिए, टोटल मीडिया का गला घोंट दिया गया था। प्रत्येक न्यूज अखबार में जो है वो उसकी एडिटिंग करके, उसकी चेकिंग करके तब कहीं लिख सकते थे। शुरू में कुछ अखबारों ने खाली छोड़ दिए, उनके एडिटर्स को भी अंदर कर दिया। तो संविधान को बदलने की जो आदत है, जो कोशिश करते हैं, वो तो कांग्रेस करती रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं, इनकी सरकारों के द्वारा किए गए हैं। सरकारों को गिराने का काम भी कांग्रेस की सरकारें करती रही हैं। आज CPIM के नेता बैठ करके इंडी महागठबंधन बना रहे हैं। सबसे पहले जो है वो CPIM की सरकार, जो केरला में EMS नंबूदिरीपाद की अध्यक्षता में बनी थी, उसको उस समय की कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जो है वो 356 धारा लगा करके समाप्त किया था। पहला इंस्टांस जो है ये है जिसमें जो है सरकारें गिराई थी। आज ये कह रहे हैं कि सरकारें गिराते हैं भाजपा ने पिछले 10 वर्ष में एक भी बार धारा 356 का इस्तेमाल नहीं किया, कोई सरकार नहीं गिराई। अब ये स्वयं अपने विधायकों को साथ नहीं लेकर के चल सकते, अपने सांसदों को अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते, उनको शरेआम बेइज्जत करते हैं भरी सभा में। जिस जनता ने उनको चुन करके भेजा है, उनके काम नहीं कर पाते हैं वो, तो वो इनको छोड़ करके जा रहे हैं, अपने विधायक भी छोड़ करके जा रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क लेकर के जो है वो जा रहे हैं। तो ये इनकी नालायकी है। और ये सारा जो एपिसोड हिमाचल में हुआ है, ये इस सरकार की नालायकी का परिणाम है, जो 15 महीनों में इन्होंने किया है। अब जो है बहुत सारी चीजों के बारे में, अब सेब का जो MIS में पैसा दिया जाता है, ये आप जो है कोई खिराक नहीं बांट रहे हैं। आपने सेब खरीदा है पिछले साल, उससे पिछली साल भी खरीदा है। हमने कांग्रेस की सरकार, जो वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने MIS में सेब खरीदा था, उसकी पेमेंट जो है वो पिछली जयराम सरकार ने की थी। अब पिछले साल आपने खरीदा है तो अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, आजकल आप पेमेंट कर रहे हैं। कोई खैरात बांट रहे हैं आप, जो लोगों का पैसा देना है वो दे रहे हैं, और उसका जो है पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहते हैं आप। जबकि किसानों के लिए जो है वो आज तक कौन सा काम है जो किसान की आय में वृद्धि कर सकता है, जो इंडिया गठबंधन की सरकारों ने किया है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो 6,000 रुपए हर साल जो इलिजिबल किसान हैं उनके खाते में सीधा जाता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि आपके समय तो आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 रुपए पहुंचते हैं, क्योंकि बीच में जो है वो 85 रुपए उनके चैनल वाले खा लेते थे। ये प्रेस के चैनल नहीं है। तो वो खुद बोलते थे, हम नहीं बोलते थे। लेकिन आज जो है मोदी जी ने तरीका निकाला है कि सीधा सीधा वहां से जो पैसा जाएगा सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, इसलिए जनधन के खाते जो है खुलेंगे। और आज जो है वो इनके लोग जो है कहते हैं इनके मणिशंकर रैयर बहुत बड़े नेता हैं और गांधी परिवार के खास और खास हैं। वो कहते हैं कि तुम जो है वो पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसके खिलाफ ना बोलो, क्योंकि पीओ का के जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तान की संसद ने जो है, लोकसभा ने उसका रेजोल्यूशन पास कर रखा है कि भी ये हमारा हिस्सा है और हम उसको वापस लेंगे। तो वो तो वही ले सकता है जो 370 को खत्म कर सकता है। और ये तो कहते हैं जिसके पास एटम बम है, मतलब वो देश की जनता को जो है वो कांग्रेस के लोग, उनके बड़े बड़े नेता मणिशंकर रैयर जैसे जो है वो डराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है वो इनके राजनीतिक सलाहकार हैं जो आईटी के इंचार्ज हुआ करते थे किसी नुमाइंदे में, सैम पित्रोदा जी, वो तो विरासत पर ही कह रहे हैं कि अगर ये जो है वो लोगों को जो है वो उनकी विरासत में जो मिलेगा वो उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, उसमें से 55% कट जाएगा, 45% ही जो है बच्चों को मिल पाएगा, क्योंकि ऐसा नियम जो है वो कई बार अमेरिका के कुछ स्टेट्स में है और इसलिए वो उसको भी बांट देना चाहते हैं। और इस सीक्वेंस से मतलब कोई ये आज की बात नहीं है, पहले यही बात यूपीए सरकार के समय जिसको रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी लाती थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद कहा है, मैं उसका जो है वो खुद, क्योंकि मैं राज्यसभा में था तब, उसमें जो है सच्चा कमेटी के ऊपर जो है बहुत बहस जो है वहां पर होती रही थी। उनका ही कहना था कि हिंदुस्तान के हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उस पर पहला अधिकार मुस्लिम का है। अब एक बार तो हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया है और ये धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था। अब आज फिर से जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज के ऊपर इनका अधिकार होगा और पॉपुलेशन इनकी जो है 40% से जो है वो ऊपर हो गई है। जो अगर पाकिस्तान में जाए तो वहां पर हिंदू जो बड़ी संख्या में थे, आज जो है वो गिनती की जो है वो मिलेंगे वहां पे, लेकिन हिंदुस्तान में इनकी आबादी बढ़ रही है, हिंदू की आबादी कम हो रही है। इसलिए आज जो है वो कांग्रेस हमेशा से, जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं आनंद शर्मा जी, उन्होंने स्वयं इस बात का विरोध किया था कि भी ये कांग्रेस की नीति के प्रतिकूल है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जो है आनंद शर्मा जी का पढ़ें। आज जो है वो जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण अल्पसंख्यकों को देंगे, रिसोर्सेज के ऊपर पहला अधिकार उनका होगा। अरे जितनी पार्टियां हैं इनकी इंडी गठबंधन की, सब परिवारवादी पार्टियां हैं, उसमें जो है वो बाप भी लड़ेगा, मां भी लड़ेगी, लड़के भी लड़ेंगे और बहनें भी लड़ेंगी। आप ये देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या बिहार में देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव का परिवार या अखिलेश यादव का परिवार, उन्हीं की सीटें हैं, उन्हीं के परिवार से लड़ेंगे। यहाँ पर जो है वो पिछली बार जो है वो जब जयराम जी की सरकार थी तो पैसा जो है MIS का उस जो है वो 1 रुपया सीधा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया था, नहीं तो उससे पहले 25 पैसे बढ़ता था, हर साल 25 पैसे बढ़ता था।
पहली बार जो है वो 1 रुपया फिर 1.5 रुपया जो है वो जयराम जी की सरकार के समय में जो बढ़ाया था। अब आज जो है वो क्योंकि ये हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में जो है वो आज कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट चरण में कुछ ना कुछ हमको हिमाचल प्रदेश में मिल जाए। इसलिए इस प्रकार की जो है नर्गल जो है वो आरोप और बातचीत जो है कर रहे हैं, जिसका मैं समझता हूं कि कोई लाभ नहीं होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटें जीतेगी। 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। वीरभद्र सिंह जी स्वयं बड़ी मुश्किल से 15,000 वोटों से जीत पाए थे। 14 में भी जीती हैं, 19 में भी जीती हैं और 2024 में भी जीतेंगी, क्योंकि आज देश नरेंद्र मोदी को मान रहा है। दुनिया में अगर कहीं पर जो है वो देश का माथा जो है वो ऊपर हुआ है तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है। कोई भी बाहर जाता है, विदेशों में जाता है, उनसे पता कर लीजिए। यूक्रेन रशिया का की लड़ाई होती है तो हिंदुस्तान के झंडे के नीचे जो है वो पाकिस्तान के भी छात्र जो है वो निकल आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फांसी का जो है वो दंड मिला वो किसी को, उनको जो है फांसी के फंदे से छुड़ा करके ले आया गया। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज किसी को जो है पायलट को पकड़ा गया हो जमीन पर और उसको 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा हो। ये क्योंकि भारत की जो आज ताकत है, जो दुनिया में भारत जो है वो रुतबा है। जो बाइडेन खुद कहते हैं कि भी दुनिया में और अमेरिका में भी नरेंद्र मोदी जो है मेरे से भी ज्यादा पॉपुलर आदमी है। देश 11वीं अर्थव्यवस्था था, 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है और अब जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था जो है वो बनने वाला है। इसलिए निश्चित रूप से देश की जनता ने ये तय कर दिया है। अभी तक की जो चुनाव हुए हैं, 5 चुनाव हुए हैं, उसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जो कहा है वो आंकड़ा जो है वो अपलोड कर लीजिए। 310 सीटें जो है वो अभी तक जीत चुके हैं और आने वाले चुनाव होंगे चरण, उसमें 400 पार करेंगे।